कोविड इन्फेक्शन को इराडिकेट किया गया है या क्या उसको इराडिकेट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मिलन मोदी, एलर्जी चेस्ट एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इराडिकेशन, एलिमिनेशन और ये सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है। कोई भी बीमारी जब कोई लोकल एरिया में बहुत बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़। यानी फॉर एग्जांपल कोविड इन्फेक्शन जब स्टार्ट हुआ तो चाइना में पहले बहुत बढ़ गया, तो वहाँ पे वो बहुत हाई फेज में एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं उसको। तो वो एपिडेमिक स्टार्ट हुआ वहाँ पे, चाइना में एपिडेमिक स्टार्ट हुआ। जब कोई डिजीज़ कोई कंट्री से फैल के पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है तो वो एपिडेमिक से कन्वर्ट होकर पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाता है। चाइना के बाहर सब कंट्री और सब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री को इन्वॉल्व किया, तब वो कोविड इन्फेक्शन पेंडेमिक डिजीज़ बन गया। अभी पेंडेमिक डिजीज़ के बाद आपने देखा रहेगा लास्ट 2 सालों में कोविड का इन्फेक्शन काफ़ी कम हो गया है। केसेस अभी भी आ रहे हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। तो इसको बोला जा सकता है कंट्रोल डिजीज़, यानी पेशेंट्स आते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जो पहले उसके वेव्स थे उतने ज़्यादा। तो ये होता है कंट्रोल। इसके बाद अगर कोई बीमारी बहुत कम हो जाए, यानी कोई एक कंट्री में कभी कभार कोई केस रिपोर्ट आते हैं लेकिन बाकी सब वर्ल्ड में नहीं आते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़। और अगर कोई बीमारी पूरी पृथ्वी से ही क्लियर हो जाए, यानी वो बीमारी होने के चांसेस ही चले जाए, तो उसको बोलते हैं इराडिकेशन ऑफ डिजीज़। तो इस तरीके से डिजीज़ का फेज रहेगा एपिडेमिक, पेंडेमिक, कंट्रोल ऑफ डिजीज़, एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़ एंड इराडिकेशन ऑफ डिजीज़। अभी हम आते हैं इराडिकेशन। कोविड वायरस को शायद इराडिकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एट प्रेजेंट। तो उसका एपिडेमिक, पेंडेमिक हुआ था, अभी वो कंट्रोल फेज में है, जहाँ पे इन्फेक्शन अभी भी आपको देखने को मिलते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। हमारे मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसे डिजीज़ है जिसको इराडिकेट किया जा चुका है, जैसे स्मॉल पॉक्स, और कुछ ऐसे डिजीज़ है जिसको एलिमिनेशन फेज में है, जैसे कि पोलियो और मीजल्स। अगर कोविड वायरस को हम अच्छे से कंट्रोल करें और अगर उसकी वैक्सीन, इससे भी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन हमारे पास आ जाए जिससे कि उसको कंट्रोल ज़्यादा किया जा सके, तो उसको एलिमिनेट किया जाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। पोलियो वायरस सेम उसके जैसा ही बीमारी है, जहाँ पे वैक्सीन क्रिएट करने के बाद अभी वो एलिमिनेशन फेज में आ गया और आगे जाके उसको इराडिकेट भी किया जाएगा। तो एट प्रेजेंट कोविड वायरस इराडिकेट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी फ्यूचर में उसको इराडिकेट करने की आ सकती है। जिस तरीके से स्वाइन फ्लू 2019 में स्टार्ट हुआ था, एपिडेमिक हुआ, पेंडेमिक हुआ, फिर कंट्रोल हो गया, और अभी स्वाइन फ्लू को उसको लेबलाइज किया है सीजनल फ्लू, यानी वो इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर में होते हैं, बाकी थ्रू आउट द ईयर होते नहीं हैं। उसी तरीके से कोविड भी एपिडेमिक, पेंडेमिक फेज में से कंट्रोल आके अभी कंट्रोल फेज में आ गया है। अभी इससे भी कम केस हो जाएंगे तो शायद ये इन्फेक्शन भी सीजनल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे जाके एलिमिनेशन या इराडिकेशन में भी जा सकते हैं। ये वीडियो के बारे में काफ़ी सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात की और कोविड इन्फेक्शन कैसे आगे बढ़ा और कैसे वो कंट्रोल में आया उसके बारे में बात की। इसके बारे में आपको और कुछ जानना है या आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में आप अपना कमेंट लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में, और हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे।